जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने देश को लेकर बेहद विवादित बयान दिया है। कश्मीर के किश्तवाड़ में पीओके पर भारत के दावे को लेकर उन्होंने कहा कि क्या यह भारत की बपौती है। फारूक अब्दुल्ला ने पीओके पर भारत के दावे को खारिज करते हुए मोदी सरकार को चुनौती दी कि वो पीओके को पाकिस्तान से लेकर दिखाएं। और क्या बोले फारूक अब्दुल्ला, आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? ये वो विवादित बोल है जिसे सुनने के बाद किसी भी हिंदुस्तानी का खून खौल उठेगा। एक दिन इस हिंदुस्तान की इस बड़ी हुकूमत को पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। बिगड़ैल पाकिस्तान एलओसी पर जिस तरह की नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है, उसके बाद ऐसे आपत्तिजनक शब्दों की उम्मीद कम से कम उस व्यक्ति से तो नहीं की जा सकती जो कभी सूबे का मुखिया रह चुका है। कि तुम वो हिस्सा ले सको, न उनके पास ये ताकत है कि वो ये हिस्सा ले सके। फारूक अब्दुल्ला की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रवक्ता के तौर पर बातें कर रहे हैं। करीब 1.5 मिनट के इस वीडियो में फारूक अब्दुल्ला ने जिन आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, उसकी उम्मीद पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद या बाकी आतंकियों से तो की जा सकती है, लेकिन भारत के एक नागरिक और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री से ऐसे शब्दों की कल्पना कभी सपने में भी नहीं की जा सकती। हिंदुस्तान की इस बड़ी हुकूमत को पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, उसके बगैर इस रियासत का हल नहीं निकलेगा। ये बात याद रखिएगा, नहीं निकलेगा। पाकिस्तान एक हिस्सेदार है। फारूक अब्दुल्ला ने चिनाब घाटी में एक समारोह के दौरान ये विवादित बयान दिया। इस दौरान फारूक के बेटे और राज्य के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला भी वहां मौजूद थे। मंच से फारूक पाकिस्तान के हिमायती प्रवक्ता के तौर पर ललकार रहे थे। यहां से चेतावनी भरे अंदाज में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हासिल करना भारत के लिए आसान नहीं है। तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है कि तुम वो हिस्सा ले सको, न उनके पास ये ताकत है कि वो ये हिस्सा ले सके। जब तुम नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकते, तो फिर हमें क्यों मार रहे हो? एक और जब हर दिन सीमा पार से पड़ोसी सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और बॉर्डर पर हमारे जाबाज शहीद हो रहे हैं, ऐसे में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम के मुंह से ऐसे अल्फाज किसी भी हिंदुस्तानी के सीने में खंजर से कम नहीं है। पार्लियामेंट में इनका रेजोल्यूशन है कि वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अंदर है वो हमारा है। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? अपनी सियासत चमकाने में जुटे फारूक अब्दुल्ला भूल गए कि चंद रोज पहले ही पाकिस्तानी सैनिकों ने देश के एक सपूत के शव के साथ कायराना हरकत की थी। पिछले मंगलवार को माछिल में शहीद 3 जवानों की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई है कि फारूक कश्मीर को लेकर अपना एजेंडा चलाने में मशगूल हो गए। कश्मीर विवाद पर इतिहास गवाह है कि पूरे राज्य की जिम्मेदारी भारत के जिम्मे है। फारूक अब्दुल्ला की याददाश्त वापस लाने के लिए यहाँ ये बताना जरूरी है कि कश्मीर विवाद का हल निकालने के लिए बनाए गए यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया इन पाकिस्तान ने 13 अगस्त 1958 को अपने रेजोल्यूशन में साफ कहा था कि पूरे जम्मू कश्मीर राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। पूरे जम्मू कश्मीर राज्य में पीओके और चीन के कब्जे वाले इलाके भी शामिल हैं। इस रेजोल्यूशन में यह भी कहा गया था कि जम्मू कश्मीर राज्य की संप्रभुता पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। इसमें तथाकथित आजाद कश्मीर को कोई मान्यता नहीं दी गई, लेकिन आज भी पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर को आजाद कश्मीर कहने से नहीं चूकता। पीओके में पाकिस्तानी आर्मी यहां रहने वालों को अपना गुलाम बनाकर किस कदर उन पर जुल्म ढाती है, ये किसी से छिपा नहीं है। पीओके के नागरिक आए दिन अपनी आजादी की मांग को लेकर प्रदर्शन करते रहते हैं। फारूक अब्दुल्ला अपनी राजनीति को धार देने में जुटे हैं। भले ही वो भारत के नागरिक होते हुए भी पाकिस्तान के हित की बात करते हो, लेकिन वो भूल गए कि कश्मीर में रहने वाला एक सच्चा हिंदुस्तानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुद्दे पर देशभक्ति वाली बात ही करता है। बस मेरा हिंदुस्तान है। मैं बाप दादा ने हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला है, हम भी मरने तब दम तक यही बोलेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमें ना कोई आज़ादी चाहिए न अलहदगी चाहिए।
देश में इन दिनों कुछ लोग भारत विरोधी एजेंडा चलाने में जुटे हैं। फारूक का देश विरोधी ये बयान भी उसी कड़ी का हिस्सा है। ऐसे लोग सिर्फ पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इन्हें ना तो देश के लिए अपनी जान गंवाने वाले वीर सपूतों की शहादत से कुछ लेना देना है और ना ही पीओके में जारी पाकिस्तानी अत्याचार से कोई वास्ता। ऐसे नेता जिनको अपने देश और उनके इतिहास की कोई जानकारी नहीं है, उनकी ये सोच देश को गुमराह करने के सिवाय और कुछ नहीं है। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर।